नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका मध्य प्रदेश की खबरों का। लोकसभा निर्वाचन के तहत दमोह संसदीय क्षेत्र क्रमांक 7 के अंतर्गत सागर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र रहली, बंडा, देवरी में निर्वाचन संपन्न करने के बाद 846 मतदान दल के अधिकारी कर्मचारी शांतिपूर्ण रूप से संपन्न निर्वाचन करने के बाद अभ्यर्थी और उनके प्रतिनिधियों, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी की उपस्थिति में शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के बार काउंटर पर अपनी मतदान सामग्री जमा कराई। रहली लोकसभा निर्वाचन में ड्यूटी के दौरान अलग अलग 2 पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मचारियों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें रहली स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर संदीप असाठी ने बताया कि नरेश पटेल की उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत थी, जिनका उपचार किया गया। वहीं श्रीराम पांडे को हार्ट में दर्द हो रहा था, उनकी जांच की गई तो शुगर और बीपी काफी बढ़ा हुआ था, जहां मौजूद सैनिक सुधीर गोस्वामी ने CPR दिया, जो उन्हें प्राण रक्षक साबित हुआ। फिलहाल दोनों मरीजों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। ग्वालियर में पक्षी को मारकर घरों में फेंककर दहशत फैलाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाला संस्कार पटेल नामक युवक जादू टोना करने के लिए घरों में मासूम पक्षियों को मारकर इलाके के कई घरों में फेंक रहा है। वहीं जब ये मामला CCTV कैमरे में कैद हुआ तो इसका खुलासा हुआ। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। जबलपुर में JR&R एजुकेशन और रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान में ACP इंडिया रॉप्टर ने का आयोजन विजन महल में किया। बताया जा रहा है कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल स्पेशलिस्ट सोसाइटी है और इस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल जोन का मेडिकल अपडेट किया जा रहा है। इसमें मधुमेह बीमारी पर चर्चा होगी। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है फिजिशियंस की, उसका एक सेंट्रल जोन अपडेट करने का हमको मौका मिला है। ये हमारे संस्कारधानी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का सेंट्रल जोन मेडिसिन अपडेट कर रहे हैं। मेडिसिन अपडेट में हम जितने भी मेडिसिन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सांस के हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो या आर्थराइटिस हो, हम इन सब के बारे में नवीनतम जानकारियाँ या उनके शोध हम इस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत करवाएंगे। जैसे कि स्वामी सर पहले ही बता चुके हैं, देश के करीब 50 स्पीकर्स हमारे पास हैं जो कि अपने नवीनतम शोध, अपनी नवीनतम जानकारियाँ प्रस्तुत करें। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन का जो सेंट्रल इंडिया चैप्टर है, उसका एक CME ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यह नॉलेज शेयरिंग के लिए, ज्ञान के संवर्धन के लिए कार्यक्रम है, जिसमें जबलपुर के बाहर के, प्रदेश के भी बाहर के काफ़ी चिकित्सक आ रहे हैं। और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन जो विश्व की MD फिजिशियन की सबसे बड़ी संस्था है, उसके जो भारतीय शाखा के गवर्नर है डॉक्टर अनुज माहेश्वरी, वो भी पधार रहे हैं। इसमें हम जबलपुर के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और शिक्षण संस्थाएं और मेडिकल कॉलेज को सम्मिलित कर रहे हैं। और यह CME 27 और 28 अप्रैल को कल से चालू होगी। विजन महल होटल में किया गया है और इसमें मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया है। अभी बताया है कि हम ACP के साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं, R&R रिसर्च एंड सोसाइटी, जो मिलकर ACP के साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें मेडिसिन अपडेट किया जा रहा है। इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आसपास के एरिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं पेरीफेरी के, जिनको नवीनतम जानकारी नहीं हो पाती चिकित्सा शिक्षा के बारे में, तो हम उनको जानकारी प्रदान करें। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स आ पाएँ और उसका लाभ प्राप्त कर सकें। क्या कार्यक्रम होना, कब होना है? ये कार्यक्रम 27 और 28 अप्रैल को होना है विजन होटल, विजन महल में, और 12 बजे हम लोग इसकी शुरुआत कर देंगे। कल ये कार्यक्रम संडे तक चलेगा शाम को। गुड नेम मैम? डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव। शाहपुर थाना क्षेत्र के करौली गांव के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस महाराष्ट्र के पुणे आ रही थी, जिससे बस में सवार करीब 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए और बस में 40 से अधिक यात्री थे। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। फिलहाल हादसे के कारण का अभी तक पता नहीं चला है। कहाँ से आ रही थी गाड़ी? बुरहानपुर से कहाँ जा रही थी? अकोला। तो कितने बजे की घटना है ये? 5 साढ़े 5 बजे। 5 साढ़े 5 बजे की। कोई किसी को ज़्यादा, मतलब किसी की डेथ तो नहीं हो गई? नहीं हुई।
ठीक है, सबको चोट लगी है। कितनी सवारी थी लगभग? 30 से 40 के समझ। 30 से 40 के समझ। क्या हादसा हुआ बस का? वो बस के ने पलट गई। बस पलट गई थी। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे बस में बैठकर? देसगांव। कहाँ जा रहे थे? करौली। कहाँ जा इंदौर में एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक युवक की खून से लथपथ लाश पड़ी है और उसका सर प्लास्टिक की थैली से बंधा है, पैर में रस्सी बंधी है। मृतक के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने युवक को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा है, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात आतंकवाद निरोधी एटीएस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के हथियार आपूर्तिकर्ता समेत अन्य 5 को स्वदेशी हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 25 स्वदेशी पिस्तौल और 90 कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि यह कार्रवाई राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले की गई है। जांच में मुख्य आरोपी के बारे में मालूम चला, जिसकी पहचान मध्य प्रदेश के निवासी 26 वर्षीय शिवा डमोर के तौर पर की गई है। आरोपी ने पहले हथियार को खरीदा और बाद में उसे कमीशन पर गुजरात में बेच दिया। देवरी में पीने की पानी की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत सिलारी में लोकसभा चुनाव के लिए ग्रामवासियों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को देवरी विधानसभा क्षेत्र में 255 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हुआ, लेकिन देवरी विकासखंड की ग्राम पंचायत सिलारी में मतदान दोपहर 2 बजे तक बंद रहा। फिलहाल अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद दोपहर 2 बजे के बाद लोगों ने मतदान करना प्रारंभ किया। ग्राम सिलारी में जल की समस्या को लेकर ग्रामवासियों के द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जा रहा था। इस संबंध में सीओ जनपद पंचायत और पुलिस बल के साथ यहाँ पे ग्रामवासियों से वार्तालाप की गई और चूँकि वैसे तो गांव में भूमिगत जल की समस्या है, भूमिगत जल यहाँ पे नहीं है, पर गांव में आसपास 2-3 बोर हैं, जिनसे ग्रामवासियों के बीच में इस संबंध में एक सहमति बनी है कि उन बोरों से गांव के सूखे कुओं की सफाई करके उसमें पानी डलवाया जाएगा और ग्रामवासियों की जल आपूर्ति की जाएगी। इस आश्वासन के बाद गणेश ने मतदान किया है। इस आश्वासन के बाद अभी ग्रामवासियों के द्वारा मतदान आरंभ किया गया है और साथ ही संबंधित स्थायी समस्या के समाधान के लिए जो संबंधित विभाग हैं उनसे भी पत्राचार किया जा रहा है। तो इससे पूर्व में आप लोगों ने शिकायत? हाँ, आवेदन दो। तो क्या अधिकारी द्वारा क्या अधिकारी द्वारा मौखिक करें कि हाँ करें पानी की व्यवस्था। तो आज दिनांक तक नहीं कोई व्यवस्था नहीं। तो आज आप लोग गाँव ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। हाँ। तो अभी और अधिकारी आए हैं, चुनाव बहिष्कार किया है, तो क्या कह रहे हैं, क्या समझा? आश्वासन दे रहे, लेकिन लिखित तो देवे कौन हो, जब तक हम लोग मानेंगे। कुछ तो हो प्रूफ। जब तक लिखित नहीं मिलेगा जब तक नहीं मानेंगे, मतदान नहीं करोगे? नहीं करेंगे। पानी की बहुत ज़्यादा इस गाँव में कमी है, जिसको लेकर चुनाव का बहिष्कार किया। तो आज मतदान नहीं किया आप लोगों ने? जी, अभी तक नहीं किया। तो अभी अधिकारी आए हैं, क्या आश्वासन दिया? इसके पूर्व में आप लोगों ने शिकायत की थी? और इसके बाद इसके पहले भी 3-4 बार शिकायत कर चुके हैं। तो आश्वासन दे दी थी कि टैंकरों से पानी की व्यवस्था कर दी गई और कल परसों से टैंकर बंद करवा दिए। 2-2 एक टैंकर गाँव में पटकवा है। आज दमोई लोकसभा की आज चुनाव चल रहा है, आप लोगों ने मतदान किया, तो उसमें तब तक कब मतदान नहीं करेंगे जब तक आपकी समस्या? जब तक लिखित में प्रशासन लिखित में नहीं देगा, जब तक मतदान नहीं करेंगे। सागर के जैसी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम चदौनी में 4 साल की मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। वहीं पुलिस ने मामले में जांच करते हुए करीब 7 संदेहियों के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे थे। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 4 वर्षीय मासूम बालिका घर के आंगन में सो रही थी और अचानक लापता हो गई। सूचना पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था और रात में ही पुलिस मौके पर पहुंची और बालिका की तलाश शुरू कर दी थी। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।